गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं मुकेश गति के पार्ट 3 के साथ मैं उपस्थित हुआ हूँ। ठीक, कुछ इम्पोर्टेंट नियम हैं। ठीक, इनको अगर हम अच्छे से याद कर लें, अच्छे से पढ़ लें तो निश्चित है किसी भी प्रकार का सवाल होगा आप लगा सकते हैं। ठीक है, वो सवाल आप लगा सकते हैं जैसे गति संबंधी सवाल। गति संबंधी सवाल जैसे कोई कार तेजी से जा रही है, ठीक है, उसके जाने पर क्या हो रहा है। ठीक, कोई कार जाने के बाद रुक रही है, ब्रेक लगा रही है, उसमें का मंदन ज्ञात करना है, यानी ए का मान ज्ञात करना है। ठीक, और कोई गेंद नीचे से ऊपर की ओर उछाला जा रहा है। ठीक, तो उसके लिए ये आपको पार्ट 3 हम लेकर आए हैं। ठीक है, तो धन्यवाद आपको हमारे YouTube चैनल में। ठीक, मेरा YouTube चैनल है सागर स्टडी बाय मुकेश सर। ठीक, तो गति पार्ट 3 में आप देखेंगे कि कुछ इम्पोर्टेंट नियम हैं। ठीक, कुछ इम्पोर्टेंट नियम क्या हैं कि जब कोई प्रश्न में दिया हो, जब कोई प्रश्न में क्या दिया हो, यदि कोई वस्तु विरामा अवस्था में चलना प्रारंभ करता है तो, जब कोई वस्तु विरामावस्था में चलना शुरू करता है मतलब वो शुरुआत ही करने जा रहा हो, यानी वो गति अवस्था में ना हो, वो विरामावस्था से शुरुआत कर रहा हो, यानी अपनी वो शुरुआत ही कर रहा हो। कोई गेंद हो, कोई कार हो, यानी वो विरामावस्था से चलना प्रारंभ कर रहा हो। यानी क्वेश्चन में कह दिया जाए कि वो जो गेंद है, वो जो कार है, या वो जो कोई वस्तु है, यदि वो विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता है, विरामावस्था शब्द आ जाए तो आप उस जगह पे आप समझ सकते हैं u का मान 0 होगा। यानी हम कह सकते हैं प्रारंभिक वेग क्या होगा, फिर उस जगह पे क्या होगा, शून्य होगा। प्रारंभिक वेग क्या होगा, शून्य होगा, क्योंकि वो विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता है। तो निश्चित है कि वो प्रारंभ में तो चल नहीं रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, विरामावस्था में u का मान शून्य होता है। जबकि यहाँ पर ये दिया गया है VATS, यानी गति के तीनों समीकरण में ये चीजें होती हैं। ये v है अंतिम वेग, a है, a क्या है, त्वरण है, और t क्या है, समय है, s क्या है, दूरी है, चली गई दूरी है। तो ये सब दिया हो सकता है। ठीक ना, मतलब ये चीज क्वेश्चन में दिया भी हो सकता है, नहीं भी दिया हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको इसको समझना पड़ेगा। ठीक ना, और हो सकता है कोई भी सूत्र लग सकता है, जैसा आपके क्वेश्चन में मान दिया हो, जो सूत्र एडजस्ट हो जाए वही सूत्र लगेगा। ठीक ना भैया, तो इसमें आप देखिए किसी गाड़ी द्वारा ब्रेक लगाने पर मंदन की स्थिति में, जब कोई गाड़ी हो चल रही है, कोई भी किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, ठीक है, तो उसमें यदि मंदन की स्थिति आती है, मतलब मंदन की स्थिति तब आती है जब कोई भी गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं। ठीक है, तो ब्रेक लगाने पर मंदन की स्थिति आ जाती है, तथा एक अधिकतम ऊंचाई तक जाने पर, एक तो मंदन की स्थिति, दूसर क्या है, तथा अधिकतम ऊंचाई में जाने पर। ठीक है, सभी का मतलब एक ही है, एक तो मंदन की स्थिति में हो, एक अधिकतम ऊंचाई में जाने पर हो, और एक, या हम दूसरे शब्दों समझ सकते हैं, ऊपर की ओर प्रक्षेपित करने पर। ठीक है, तो त्वरण A और गुरुत्वीय त्वरण G, यानी त्वरण A हुआ, गुरुत्वीय त्वरण G हुआ। ठीक है, बात एक ही है, बशर्ते ये गुरुत्वीय त्वरण है, ये त्वरण है। ठीक है, दोनों बात क्या है कि ये दोनों माइनस में हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, माइनस की ओर हो जाते हैं। कब हो जाते हैं, एक बार फिर से समझ लीजिए, जब कि कोई भी गाड़ी में ब्रेक लगती है तो कोई भी गति के 3 समीकरण हैं, जहां पर G होता है उसके जस्ट सामने जो चिन्ह होता है उस पर आपको माइनस लगा देना है, तब आपको सवाल
लगाना है, ठीक ना। तो ब्रेक लगाने वाले सवाल में कोई गाड़ी ब्रेक लगाती है तब उसमें जी के सामने माइनस लगाना है, या तो जी में ही माइनस लगाना है, वो फिर बाद में सामने आ जाएगा, और या तो ए में माइनस लगाना है। अगर कोई गेंद ऊपर से नीचे की ओर आ रही है तो उसमें जी लिखते हैं या ए लिखते हैं, ठीक है। तो मंदन की स्थिति में तो ए लिखते हैं, ठीक है, और गुरुत्वीय त्वरण की स्थिति में पृथ्वी से जो रिलेटिव चीज होती है उसमें हम जी लिखते हैं दोनों त्वरण ही, ठीक। तो आप समझ सकते हैं फर्स्ट काम क्या है कि जब मंदन की स्थिति में होता है फिर भी माइनस, अधिकतम ऊंचाई तक यानी ऊपर से यानी नीचे से ऊपर की ओर प्रक्षेपित करते हैं तो वहां पर भी जी का मान माइनस होता है। यही तीनों स्थिति में अंतिम वेग शून्य हो जाता है, वी का मान शून्य हो जाता है, ठीक है ना। ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है, ठीक ना। इसीलिए हम गति का पार्ट 3 बना के लाए हैं, ठीक। पहले से लिख लिए हैं जिससे वीडियो लॉन्ग ना हो और आपको अच्छे में कम समय में अच्छे से जानकारी ले सकें। बस हमारी तो यही आपसे मनोकामना है कि आप इसको हमारी तरफ से जितना भी अच्छे से हो सके आप कम समय में जानकारी लें, ठीक। और आपका काम है, आप तो समझ ही रहे हैं, ठीक है। और एक ट्रेन, जैसे एक सवाल हम दे दिया गया सेम टू सेम वैसा ही, एक ट्रेन 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रही है। एक कोई ट्रेन है ना, 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रही है। निश्चित है कि ये 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ये चल रही है, ठीक है। और ब्रेक लगाने पर, ठीक, यह 15 सेकंड बाद रुक जाती है, यानी मंदन हो रहा है, यानी ए का मान माइनस में होना चाहिए, ठीक है। जैसे 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रही तो यू बराबर कितना है, 30 मीटर प्रति सेकंड है। निश्चित है जब मंदन हो रहा है तो v बराबर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। मंदन की स्थिति में अंतिम वेग क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, ठीक है। क्योंकि जहां पर ब्रेक लगती है वहां पर वो स्लो हो जाता है, स्लो देखा जाए तो वो रुक ही जाता है। तो रुकने की स्थिति में अंतिम वेग रह ही नहीं जाता है, इसलिए अंतिम वेग क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, ठीक। ब्रेक से उत्पन्न मंदन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, चलिए मंदन ही ज्ञात करना है। चलिए हम देखते हैं सूत्र क्या होता है। गति के प्रथम समीकरण में ये एडजस्ट हो जाएगा, इसलिए हम वही सूत्र लगा देते हैं। छोटा सा सूत्र है, v बराबर u प्लस एटी, v बराबर u प्लस एटी। तो ये सूत्र होता है, ठीक है। आप देखो मंदन हो रहा है, आप क्या करेंगे, a के सामने माइनस लगाएंगे, a में क्या कर देंगे, आपका मेन सूत्र तो यही है, लेकिन आप a के सामने क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, ठीक है, 80, ठीक है ना। अब यहां पर इसको आप देखिए, बताइए v बराबर हम शून्य लिख दिए, u बराबर कितना लिखेंगे, 30 लिखेंगे, और माइनस a तो निकालना है, और t 15 सेकेंड बाद क्या हो जाती है, रुक जाती है, ठीक ना। तो ये तो 0 हो गया, 30 को इधर कर दो, ठीक, या इसको इधर कर दो, तो 15a बराबर 30 के, तो a बराबर 30/15, 15 दूना 30। ए क्या है, त्वरण, त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आप सबका सूत्र याद करके मात्रक याद कर लीजिए, हम पीछे आपको बता चुके हैं, नहीं तो आपको आगे चल के कठिनाई हो जाएगी, ठीक। फिर आप परेशान हो जाएंगे। क्या है, मीटर प्रति सेकंड में कोई मान दिया हो, या तो वेग है या तो चाल है, ठीक, और मीटर में दिया हो या तो विस्थापन है। हम आपको बहुत पहले बता चुके हैं कि आपको कुछ करना नहीं है। निश्चित है कि आप जानते हैं मीटर प्रति सेकंड हम बताए थे, ये किसका मात्रक होता है, ये वेग का होता है, चाल का होता है, ठीक। अगर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाए तो वो त्वरण का होता है, और मात्रक निकालना भी बताए हैं। प्लीज जाकर आप पीछे जो पार्ट हम बताए हैं, ठीक है, उसमें आप जो भी अधिकतम सूत्र बताए हैं उसको आप देख सकते हैं, ठीक। मीटर प्रति इसका सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। तो कितना मंदन होगा, 2 मीटर प्रति सेकंड का क्या हो जाएगा,